हेलो एंड नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्योर फिजिक्स। मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूं आपका। अभी हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th क्लास फिजिक्स में। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पिछली बार जो पढ़ा था वो हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स किया था। आई होप आप लोगों ने उसे अच्छी तरह से कर लिया है, अच्छी तरह से पढ़ लिया, समझ लिया है और उसके बेस्ड क्वेश्चंस भी आपने करने हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक, वो है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स ऑन कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस पे इफेक्ट क्या पड़ेगा जब हम उनकी प्लेट्स के बीच में किसी डाइलेक्ट्रिक्स को इंसर्ट कर देते हैं। हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाला हुआ है। देखिए, जैसे ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ओके, एंड हियर डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, Q is charge plus Q on this and minus Q on this plate, and A is area. And what was between the two plates? Air और vacuum. Air या vacuum था पहले, तब इसका कैपेसिटेंस कितना था? Let D is distance between plates and A is area of each plate of capacitor. So what was the capacitance with air between the plates? Capacitance with air or vacuum between plates was C naught, that was equal to epsilon naught A by D। आई होप आप सबको ये याद होगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हमने किया था, वो था C नोट, दैट वाज एप्सिलॉन नॉट A by D। मैं यहाँ पे आपको एक चीज के लिए और बताना चाहूंगा। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है पैरेलल। तो बहुत सारे बच्चे, खासकर हमारे हरियाणा बोर्ड के जो बच्चे होते हैं, जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फाइंड आउट द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो वो पैरेलल सुन के वो ये नहीं देख रहे, वो सोच नहीं रहे कि क्वेश्चन क्या पूछा है, और उनको आता है ये, लेकिन पैरेलल सोच के वो पैरेलल कॉम्बिनेशन कर डालते हैं। और पैरेलल कॉम्बिनेशन करके वो क्वेश्चन को, उसने पूछा क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना, मतलब आपको ये ड्राइव करना था, और वो कर क्या दिया, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इस कंफ्यूजन को आप अपना क्लियर कर ले, बार बार प्रैक्टिस करें तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अभी क्या है कि दोनों प्लेट्स के बीच में एयर या वैक्यूम है, तो कैपेसिटेंस ये आया। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो है वो है permittivity of, when epsilon naught is the absolute electrical permittivity of free space of air होती है। अभी एयर है तो एप्सिलॉन नॉट, लेकिन एयर की जगह यदि मैं इसका कुछ रीजन, शुरू में कुछ रीजन इसका डी में से, डी जो इनके बीच का गैप था उसमें से मैं कुछ रीजन किसी डाइलेक्ट्रिक से फिल कर देता हूं। ये कोई डाइलेक्ट्रिक है जिसका थिकनेस मान लो कितना है, टी। लेट T is the thickness of dielectrics. T is the thickness of dielectrics. अब देखिए, आपको मैंने डाइलेक्ट्रिक्स में पढ़ाया था कैसे चार्ज इंड्यूस होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर, और ये नेगेटिव चार्ज यहां पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करेगा। ओके, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है हमारा, ये जब ये इंसर्ट हमने नहीं किया था तो बिटवीन द प्लेट्स एयर था, एयर या वैक्यूम। तो बिटवीन द प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड वाज ई नोट। कितना फील्ड था, ई नोट, जैसे हम ई नोट से डिनोट करते हैं, एंड दैट ई नोट इज गिवन बाय सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। हमने गॉस थ्योरम से निकाला हुआ है, बिटवीन द प्लेट्स विद एयर ई नोट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट होता है वैक्यूम में। अब ये देखिए आप, ये जो डी रीजन था उसमें से हमने टी रीजन में तो किसी दूसरे मीडियम को इंसर्ट कर दिया, तो डी में से टी में डाइलेक्ट्रिक है, तो बचा कितना, डी माइनस टी। और डी माइनस टी कौन सा है, ये रीजन है ना, तो ये रीजन, ये वही है पहले वाला, क्या, एयर या वैक्यूम। और एक ये डी माइनस टी रीजन में अभी भी क्या है, वही एयर या वैक्यूम। भाई डी में से टी में हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया है, तो यहां तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी कितना, ई नोट।
यहां भी, यानी कि डी माइनस टी रीजन में अभी भी ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन डी रीजन में, ये डी रीजन है, इसमें देखिए कैपेसिटर का जो ये फील्ड था इसके अंदर वो तो था ई नॉट, लेकिन इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो इंड्यूस हुआ है, पॉजिटिव से नेगेटिव अंदर फील्ड इंड्यूस हुआ है ना, पहले पढ़ चुके डाइलेक्ट्रिक में। मान लो वो कितना हुआ है ई आई, तो इसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया दैट इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई आई, उसे हम किससे डिनोट कर रहे हैं, ई से। ओके, तो टी इज द थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स जो इसके अंदर हमने इंसर्ट की है, तो ई मान लीजिए ई दैट इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई आई इज नेट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक्स। ओके, अब आप ये देखिए, नाउ व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस, व्हाट विल बी द चेंज बिटवीन एयर बिटवीन द प्लेट्स एंड डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुआ है ना दोनों प्लेट्स के बीच में। यहाँ ई नोट था, यहाँ पे एक रीजन में ई नोट है और एक रीजन में डी माइनस टी है। आप याद करिए एक रिलेशन हमने किया था, मैं उस रिलेशन को बता रहा हूं, V इज इक्वल टू ई डी, ई इंटू डी, ये रिलेशन किससे आया था, E इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर। यदि आपने पिछले वीडियोस अच्छी तरह से देखे समझे तो आपको याद होगा, यहां पर डी रीजन में E इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे डी रीजन में E इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। अब आप हमारे पास देखिए क्या हो रहा है, टी रीजन में तो E इलेक्ट्रिक फील्ड है और डी माइनस टी रीजन में ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि कैपेसिटर के बीच में दो रीजन बन गए। एक रीजन तो वो है जो डी माइनस टी है, ये और ये, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, और एक रीजन वो है टी जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। तो फिर हम पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, अब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स अब कितना हो जाएगा, V दैट इज इक्वल टू ई नोट तो किसमें है, डी माइनस टी में है, तो ई नोट, जैसे इस रिलेशन से हम देखें, यहां मैं ई नोट करूं तो ई नोट कितनी लेंथ में, डी माइनस टी में, तो ई नोट डी माइनस टी प्लस टी में कितना है ई, तो ई इंटू टी, भाई ई तो टी लेंथ में है ना, तो ई इंटू टी, तो ये पोटेंशियल हो गया डिफरेंस, और ई नोट किस में है, डी माइनस टी में, तो ई नोट डी माइनस टी इसमें हो गया, करेक्ट। ऑल्सो के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसे हम रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, ये किसका रेशियो होता है, ई नोट बाई ई अप्लाइड फील्ड अपॉन इंड्यूस्ड फील्ड। ये भी मैंने बताया था आपको डाइलेक्ट्रिक्स में, डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर बताया था ना कि भाई K इज इक्वल टू एफ नोट बाई एफ एम, उसी तरह से K इज इक्वल टू ई नोट बाई ई। K याद है, K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एफ नोट बाई एफ एम, ये फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम और ये फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम। तो इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम और इंड्यूस्ड फील्ड इन मीडियम, इस तरह से आप लिख सकते हैं। और यहां से हम E की वैल्यू ई नोट बाई के, ई इधर आ जाएगा और के डिवाइड में चला जाएगा। इसको हम इस इक्वेशन में रखेंगे अपनी सेकंड इक्वेशन में, तो यहां से V इज इक्वल टू ई नोट डी माइनस टी प्लस ई की जगह ई नोट बाई के, इस ई की जगह मैंने ये रखा है ये, ठीक है, इनटू टी। व्हाट विल बी द कॉमन, ई नोट हम कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, हमारे पास बचेगा डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, डी माइनस टी प्लस टी बाई के। सो यहां पे ई नोट इज इक्वल टू डी माइनस टी कॉमन ले सकते हैं, टी कॉमन ले लिया तो ये बच गया 1 माइनस 1 अपॉन के, अंदर हमने टी कॉमन लिया माइनस टी, तो 1 माइनस 1 बाई के। क्लियर। इसके बाद आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, मैं ये अभी रब कर रहा हूं तो आप नोट कर लेना पहले इसको। आफ्टर दैट
So V comes out to be E naught into d minus t 1 minus 1 by k. What is E naught? E naught is equal to sigma upon epsilon naught between the plates electric field, and sigma is q by a, क्योंकि जो सिग्मा होता है वो चार्ज अपॉन एरिया. सो यहां पे हम लिखेंगे V इज इक्वल टू ई नोट. तो ई नोट की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? Q बाई ए एप्सिलॉन नोट, और इधर D माइनस टी 1 माइनस 1 बाई के. अब लेट C इज द न्यू कैपेसिटेंस. मान लीजिए विद डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस हो गया C. तो what will be the value of C? C will be equal to C is equal to Q by V, and Q by V. V हमारा ये ना नया जो V है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू D माइनस टी 1 माइनस 1 बाई K. Q कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन ऊपर जाएगा. सो C comes out to be एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड में तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा D माइनस T माइनस 1 बाई 1 माइनस 1 बाई K. सो दिस इज द न्यू कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स. अब आप देखिए कैपेसिटेंस बढ़ा है या घटा है? जब वैक्यूम में था तो इसका कैपेसिटेंस था C नोट एप्सिलॉन नोट A बाई D. मैंने लिखा था ना शुरू में एप्सिलॉन नोट A बाई D. अब बताओ जब वैक्यूम था बिटवीन द प्लेट्स तो एप्सिलॉन नोट A बाई D, और जब हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया तो आया ये. तो क्या आपको एक्सप्रेशन से, यदि मैथ की थोड़ी बहुत नॉलेज है आपको, तो आप एक्सप्रेशन से बता सकते हैं कि कैपेसिटेंस बढ़ा है या घटा है? तो कैपेसिटेंस क्या हुआ? देखो पहले क्या था, मैं यहां लिख रहा हूं C नोट ये था हमारा एप्सिलॉन नोट A बाई D. दोनों में न्यूमरेटर सेम है, एप्सिलॉन नोट A एप्सिलॉन नोट A. इसमें डिनोमिनेटर है D और इसमें डिनोमिनेटर है D माइनस समथिंग. मतलब डिनोमिनेटर घट गया, ये D था तो ये D माइनस समथिंग घट गया, तो कैपेसिटेंस बढ़ गया. सो कैपेसिटेंस इंक्रीजेस. सो कैपेसिटेंस इंक्रीजेस विद डाइलेक्ट्रिक. डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से कैपेसिटेंस क्या हो गया? बढ़ गया. ठीक है, इंक्रीजेस. अच्छा अब एक स्पेशल केस है छोटा सा, कि यदि मैं पूरा रीजन डाइलेक्ट्रिक से भर दूं, तो अब तो मैंने D में से T को भरा है, यदि पूरा ही भर दे दो, पूरा ही कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दे, लेट T इज इक्वल टू D. T इज इक्वल टू D. T इज इक्वल टू D का मतलब हमने कैपेसिटर का पूरा रीजन किससे भर दिया? डाइलेक्ट्रिक से भर दिया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? K. तो देखिए कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट A अपॉन D माइनस T की जगह मैं क्या रखूं? T इज इक्वल टू D 1 माइनस 1 बाई K. सो इट बिकम्स एप्सिलॉन नोट A अपॉन, इस ब्रैकेट को खोलिए आप, D माइनस ब्रैकेट खोलेंगे माइनस D प्लस इंटू 1, तो माइनस D, और ये माइनस माइनस प्लस D बाई K. D कैंसिल, तो क्या रह गया? एप्सिलॉन नोट A अपॉन D बाई K. तो K ऊपर चला जाएगा, K एप्सिलॉन नोट A बाई D. और ये क्या है? C नोट. ये लो, अरे बड़ा सिंपल आ गया. C इज इक्वल टू K टाइम्स C नोट. ये तो बहुत सिंपल है, एनसीईआरटी में तो आपको यही मिलेगा कि जब कैपेसिटर का पूरा रीजन हम किसी डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, पूरा रीजन, तो कैपेसिटेंस कितने टाइम्स हो जाएगा? K टाइम्स सीधा. लेकिन K टाइम्स तो तभी होगा जब पूरा रीजन हम डाइलेक्ट्रिक से फिल करेंगे. यदि उसका कुछ पार्ट हमने फिल किया है तब तो एक्सप्रेशन है ये, लेकिन पूरा कर दिया किससे? डाइलेक्ट्रिक से, तो तब क्या आएगा? एप्सिलॉन पूरा भर देंगे तो K टाइम्स हो जाएगा. मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मैं मान लो मैं इधर लिख रहा हूं एक एग्जांपल, कि सपोज कोई कैपेसिटर है विद वैक्यूम या एयर, इसका कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैराड है. ओके, एंड द एंटायर रीजन बिटवीन द प्लेट्स
is filled with dielectric whose dielectric constant is K। हमने क्या किया, एक कैपेसिटेंस था जिसका कैपेसिटेंस विद वैक्यूम जो था वो था 5 माइक्रोफैराड, उसका पूरा रीजन हमने एक ऐसे डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है। तो व्हाट विल बी द न्यू कैपेसिटेंस, न्यू कैपेसिटेंस विल बिकम्स K टाइम्स, क्योंकि पूरा भरा है ना तो K टाइम्स हो जाएगा, मतलब 6 × 5 30 माइक्रोफैराड। लेकिन ये तभी लागू होगा जब एंटायर रीजन जो होगा वो डाइलेक्ट्रिक से फिल किया जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो आप थोड़ा कंसंट्रेट करके देखें, समझे, खुद प्रैक्टिस करके देखें, लिख के देखें। समझ में नहीं आता है तो आप मुझे पूछें, एक बार पूछे, 2 बार पूछे, बार-बार पूछें, जब तक आपको एक चीज क्लियर नहीं हो जाती है। थैंक यू।